बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, कल रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने टिकट जारी कर दिए हैं और बदहवासी में ऐसे ऐसे ब्लंडर मारे गए हैं। वैसे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है। जब से बल्ले के निशान का ऐलान हुआ है तब से ही ये मायूस फिर रहे हैं। तब से ये समझ नहीं आ रही है कि करना क्या है, जाना किधर है। और ऊपर से जो भंड जो इन्होंने टिकटों की तकसीम में मारे हैं, वो अलग से एक नया तमाशा पेश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे शाहकार किए गए हैं। अपने करीबी अजीज साथियों को छोड़ा गया है। बस किसी के इशारे के ऊपर जिन लोगों को ऐड किया गया है, जिनके लिए हल्के खाली किए गए हैं, नाज़रीन किराम, अवाम उसके ऊपर शदीद गुस्सा है, शदीद तरीन गुस्सा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कहानी अब यूं समझिए कि जिन इलाकों से टिकटें जारी होने का ऐलान हुआ है वहीं से खत्म हो चुकी है। वैसे बहुत सारे भंड हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एक आधे डिस्ट्रिक्ट के और कुछ वैसे जनरल भंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आपके सामने रख सकूं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इमरान खान की बहन ने एक बड़ा ही जबरदस्त इंकशाफ किया है। उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ ने इमरान खान को पैगाम भेजा और वो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान से मिले और 2 तिहाई हुकूमत की ऑफर की गई। ये भी एक बड़ा जो है ना वो एक दिलचस्प ऐलान है। ये क्या मामला है? अलीमा खान ये क्यों कह रही हैं और वो किस मीटिंग की तरफ इशारा कर रही हैं, किस शख्सियत की तरफ इशारा कर रही हैं, और 2 तिहाई के लिए कौन सी पूरी सरार शर्त रखी गई थी, इस बारे में भी बात हुई है। जबकि नाज़रीन किराम, कुछ खबरें ये भी मिली हैं कि माजी करीब के अंदर, बहुत दूर की बात नहीं है, मार्शल लॉ का फैसला कर लिया गया था। 111 ब्रिगेड को अहकामात भी दे दिए गए थे। 111 ब्रिगेड ने मार्च भी शुरू कर दिया गया था। फिर 3 अहम तरीन शख्सियात आई और उन्होंने मार्शल लॉ को रखवाया। ये भी एक अहम तरीन अपडेट है। ये भी एक बड़ी सनसनीखेज खबर है। तो ये सब कुछ क्या चल रहा है? अचानक से ये सब सारी खबरें कहां कहां से निकल कर आ रही हैं और ये सब कुछ हो क्या रहा है? इसी के ऊपर नाज़रीन तफसीलन मैंने आपके सामने चीजें रखनी है। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकटों के ऊपर बात कर लेते हैं। आप ये याद रखिएगा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़े फंड किए। सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ टिकटें नहीं दी गई। जैसे कि रावी के भाई हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं, हसन अयूब साहब, उनके भाई मोहसिन अयूब साहब को टिकट नहीं मिला है। बेचारे रातों रातों को उठकर लोगों की टिकटें कंफर्म करते रहे। वैसे जिस जिसकी कंफर्म किया है उसको वो टटको में गया है। तलाल चौधरी की टिकट इन्होंने कंफर्म की, अभी तक नहीं मिली है। अपने भाई की टिकट अभी तक जो है ना वो नहीं मिली है, बल्कि ये लिखा करते थे कि सिर्फ ऐलान होना बाकी है। और फिर कुछ भंड किए, जैसे चौधरी जाफर इकबाल को टिकट नहीं दिया गया यहाँ से, गुजरात से। चौधरी जाफर इकबाल पहले भी इनके लिए लड़ते रहे और उनकी जगह जो टिकट दिया गया है, नाज़रीन किराम, वो बड़ी मतलब हैरान कुन चीज है। वो हाजिर सर्विस जो एयर चीफ हैं, उनके भाई को टिकट दिया गया है। नसीर, मेरे ख्याल से सिद्धू साहब इनका नाम है, ठीक है। तो इनको टिकट दिया गया है। आप ये देखिए कि पार्टी के दरीना वर्कर, दरीना कारकुन जाफर इकबाल साहब को जो है ना वो टिकट नहीं दिया गया। वैसे भी इससे इनकी इस शख्सियत का पता चलता है कि ये कितना ज्यादा चुप के रखने के ऊपर बिलीव करते हैं, कितना ज्यादा जो है ना वो पॉलिश के ऊपर बिलीव करते हैं। इनके नजदीक पॉलिश ही सब कुछ है। फिर नाज़रीन कराम, यहाँ से जो है ना वो कुछ भंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, चूंकि गुजरात की बात हो रही है तो यहाँ से भी किए हैं, फिर आगे चल के दूसरे भी बताता हूँ। गुजरात से आबिद रजा कोटला साहब को टिकट दी गई है। नवाबजादा जो है ना वो नवाबजादों में से टिकट दी गई है। एक टिकट नवाबजादों को गई है, बल्कि 2 टिकटें गई हैं। वहां पर एक एमपी की टिकट भी गई है। जबकि इसके अलावा जो है ना वो एक टिकट ये सिद्धू साहब को दी गई है और 64 की जो सीट है, NH 64, उसको खाली रखा गया है। एमपीए की कुछ सीटों के ऊपर भी गड़बड़ की गई है, जैसे कि PP 30 से जो है ना वो मोइन वड़ाइच साहब को टिकट दी गई है। वड़ाइच साहब शरीफ आदमी है, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि जो अली चौधरी हैं उनका भी धड़ा मजबूत था। उनको यहाँ से जो है ना वो नाराज किया गया। नाराज नहीं किया, वो तो कहते हैं मैं पार्टी के साथ हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पहुंच सकता है, अपसेट हो सकता है। नवाबजादा को साहब को टिकट देना मुझे लगता है कि बिल्कुल एक फजूल बात है। नवाबजादा साहब यहाँ से बड़े आसानी से हार जाएंगे। इनके मुकाबले में हुसैन लाई अलबत्ता चूंकि ट्रैक्टर के साथ होंगे, अगर वो बल्ले के निशान के साथ होते तो बड़े इजीली क्लीन स्वीप कर सकते थे। अब प्रॉब्लम यह है कि बल्ले के निशान के ऊपर यहाँ पे कौन आता है, क्योंकि यहाँ पर तहरीक इंसाफ के पास उतना तगड़ा उम्मीदवार नहीं है। हाँ, यहाँ पर इनके पास पीपी में तगड़े उम्मीदवार है, जैसे कि जुबैर टांडा यहाँ पे तगड़े उम्मीदवार है। पीटीआई के जो ये तगड़े उम्मीदवार हैं, इनको नाको चने चबवा देंगे। PP 30 से पीटीआई के पास तनवीर गोंदल का अच्छा ऑप्शन मौजूद है। वो यहाँ से इन्हें जो है ना वो नाको चने चबवा सकते हैं।
तो ये ऑप्शंस जो है ना वो मौजूद हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो क्या होता है, खासतौर पर यहाँ पर जो है ना वो अभी गड़बड़ी चल रही है। लेकिन दानियाल अजीज को टिकट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं दिया, उन्होंने इनके लिए नाअहली भी काटी, सब कुछ किया, लेकिन फिर उसे कहते हैं ना खोता खूह में ही, क्योंकि पता ये चला कि एहसन इकबाल के साथ उनकी जो है ना वो तल्ख कलामी उनकी टिकट को जो है ना वो ले डूबी है। तलाल चौधरी बेचारे तंजीम साजियां करते रहे, पता नहीं क्या क्या करते रहे, तो दोनों तरफ टिकट जो है ना वो नहीं मिला। ये भी एक बड़ी अजीब जो है वो कहानी है, अजीब बात है। तो यहाँ पर भी जो है ना वो और अच्छा, फिर कुछ लोगों के लिए इन्होंने जगह खाली की। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कुछ सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट हुई। वैसे तो मैं मुझे एक जो है ना वो बड़ी अजीब सी हंसी आ रही है सोच कर के, जो फयाजुल हसन चौहान है नाज़रीन किराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनके लिए सीट खाली नहीं की, फिरदौस आशिक अवान के लिए सीट खाली नहीं की, और तो और इनके बानी चेयरमैन जो है जनाब जहांगीर तरीन खान साहब, उनके लिए लोधरा से इन्होंने सीट मांगी थी, लोधरा को खाली नहीं किया, बल्कि उन्हें मुल्तान में एक जगह दे रहे हैं। तो ना मतलब फरदौस आशिक मान साहबा भी गई, जहांगीर तरीन साहब भी गए, उधर जो है ना वो बाकी फयाजुल हसन चौहान साहब भी गए, और लाहौर से भी जो है ना वो अलीम खान को बड़े मुश्किल से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि लाहौर से भी हम सीट जो है ना वो अलीम खान को ना दें। तो यहाँ पर नाज़रीन कराम ये गड़बड़ और गड़बड़ और गड़बड़ ही जो है ना वो नजर आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने लिए गड़ा खोद दिया है, और पंजाब इसका गढ़ नहीं अब गड़ा बन चुका है, और इस गड़े के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दफन होती हुई जो है वो नजर आ रही है। अच्छा, आप जरा बाकी भी मैं तफसीलन आपको हल्का ब हल्का डिवीजन बाय डिवीजन चीजें अपडेट करता रहूंगा, बताता रहूंगा, लेकिन चूंकि जरा कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो सुन लीजिए। एक आर्टिकल लिखा है सुहेल वड़ाइच साहब ने, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। उसका टाइटल है वो मुख्तलिफ है। इस आर्टिकल के अंदर सुहेल वड़ाइच साहब ने इशारों इशारों के अंदर मौजूदा आर्मी चीफ की बहुत सारी तारीफें लिखी, और कहा कि वो उन जैसे भी नहीं है, वो जनरल बाजवा जैसे भी नहीं है, जनरल मुशर्रफ जैसे भी नहीं है, जो अपोजिशन से मिलते रहे, वो किसी जैसे भी नहीं है। वो ईमानदार भी हैं, उनके खिलाफ किकबैक्स एंड करप्शन का भी कोई सबूत नहीं है, और इस तरह की सारी बातें सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखी हैं। लेकिन एक बात उन्होंने इंपॉर्टेंट लिखी है, उन्होंने कहा कि जनाब लेकिन जब कोई जाता है तो उसके फैसलों के ऊपर ही उसका जो है ना वो फैसला होना होता है, लोग उसी के ऊपर जज करते हैं। जैसे कि जो याह्या थे, सदर याह्या, उनके बारे में यही सामने आया, तारीख ने यही लिखा कि वो बड़े ईमानदार थे, लेकिन उनके फैसलों की वजह से उनको जज किया गया, तो उनके फैसले ही जजमेंट की एक खाली जो है ना वो एक स्केल होता है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं होती है। तो फिर वो उन्होंने कहा कि ये जब जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि लोग कितने खुश हैं, मैशत कितनी बेहतर हुई है, फिर आप जज कर सकते हैं, इससे पहले जज नहीं कर सकते। ये सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा। अच्छा, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक और चीज भी लिखी, उन्होंने कहा कि जनाब राहील शरीफ एक मौके के ऊपर आकर उन्होंने मार्शल लॉ का अहकाम दे दिए थे, और मार्शल लॉ के लगाने के लिए कह दिया था, और फिर जनाब ट्रिपल वन ब्रिगेड को मूव भी कर दिया गया था। फिर 3 हाजिर सर्विस मेजर जनरल पहुंचे थे आर्मी चीफ के पास, और उन्होंने कन्विंस किया था, क्योंकि मेरा यहाँ पे सवाल था कि कोई लेफ्टिनेंट जनरल क्यों नहीं पहुंचा, या फिर मेजर जनरल किस तरह से आर्मी चीफ साहब के साथ जाकर डायरेक्ट जो है ना वो सलाह मशवरे कर रहे हैं और उन्हें सलाह दे रहे हैं ये करें ना करें। स्टोरी के अंदर झोल नजर आता है, लेकिन चूंकि वड़ाइच साहब कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी होगी, तो लिहाजा जो 3 वो कहते हैं जी जनरल्स के कहने के ऊपर, यानी कि 3 हाजिर सर्विस मेजर जनरल्स के कहने के ऊपर जो है वो फिर मार्शल लॉ नहीं लगाया गया था। अदरवाइज आर्मी चीफ राहील शरीफ जो थे वो फैसला कर चुके थे कि उन्होंने जो है ना वो मार्शल लॉ लगाना है। ये वैसे अब तक की सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन किराम, अगर ये वाकई दुरुस्त है तो ये जो खबर है ये वाकई बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी जो है इससे खबर आज की तारीख में जो है वो कहा जा सकता है। अच्छा जनाब, और खबरें सुन लीजिए। अब इमरान खान की साथ जो राब्ता हुआ आर्मी चीफ का, तब के आर्मी चीफ का, वो भी सुन लीजिए। अलीमा खान ने बताया है कि जब इमरान खान को निकाला गया तो आर्मी चीफ ने इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को बुलाया था, और बुला के कहा था कि ये जो आप साजिश का बयानिया चला रहे हैं, या आप जो भी सारा एहतजाज कर रहे हैं, या जिस तरह से बातें कर रहे हैं, इसको खत्म करें, आपको 2/3 से अक्सरियत से जो है ना वो मिल जाएगी हुकूमत। तो इमरान खान ने कहा था कि नहीं, मैं इस चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करता, अवाम की ताकत के साथ आऊंगा। तो यानी कि खबर मिली है कि उनको 2/3 की ऑफर हुई थी, जबकि इमरान खान ने कहा था कि नहीं, मैं जो है ना वो अपने मेरिट के ऊपर जो है ना वो बिलीव करता हूं, तो मेरिट के ऊपर ही चीजें होंगी तो अच्छी लगेंगी, मेरिट के अलावा जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये नाज़रीन किराम मामला है। एमक्यूएम के बारे में पता चला जी, एमक्यूएम ने भी झंडी गिरा दी है। शहबाज शरीफ साहब के साथ जो सीट एडजस्टमेंट होनी थी कराची के अंदर,
उस वहां पर उन्होंने अपना बंदा खड़ा कर दिया और वो कह रहे हैं भाईजान टेंडे के ऊपर खेलें, कोई चक्कर नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट जो है वो होती हुई फिल वक्त जो है ना वो नजर नहीं आ रही है। तो इन अ नटशेल आप देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ऐसे गड़े के अंदर धंसती चली जा रही है जिसे बाहर निकालने वाला इनको कोई नहीं है, जिस जहां पे सहारा देने वाला कोई नहीं है। जितने लोग दे सकते थे वो सहारे दे दे के थक चुके हैं, अक चुके हैं, और अब उन्हें बजाते खुद समझ नहीं आ रही कि अब मतलब ये चीजें जहां जो है ना वो कहां पे जाके रुकेंगी। तो लिहाजा ये सहारों सूरों वालों का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये तो कोई ऐसी जो है ना वो मामला नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अब जो है ना वो चीजें गड़बड़ाहट की तरफ जो है ना वो तेजी से जो है ना वो जाती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन कराम, वैसे ये गुजरात की सियासत में मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। देखिए कितने सियाने निकले हैं चौधरी शुजात। अपने बेटे के लिए तो सीट एडजस्टमेंट कर लिया उन्होंने, लेकिन अपने भतीजों के लिए जिन्होंने उनका साथ दिया, मूसा लाई और हुसैन लाई, उसके लिए इन्होंने सीट एडजस्ट नहीं की है, जो कि मुझे लगता है कि इनके साथ सरासर ज्यादती है कि वहां पर भी उन्हें जो है ना वो सीट एडजस्ट करके देना चाहिए था। हुसैन लाई ने बड़ी मेहनत की थी मोनस लाई साहब के साथ मिलकर, वो आसानी से जीत सकते थे, लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर आकर वो पटरी से उतर गए, रोजा रखा और असर के वक्त तोड़ दिया। तो लिहाजा अब इमरान खान उनको टिकट देने के लिए अभी तक की दस्तियाब मालूमात के मुताबिक जो है ना वो तैयार नहीं है। गुजरात से मुदस्सर मछियाना साहब के बारे में लिख लीजिए, उनके बारे में अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं। सलीम सरवर जोड़ा वाला जो हल्का है वो खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि सलीम सरवर जोड़ा को तो इन्होंने कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए। तो मछियाना साहब के बारे में अच्छी खबरें मिल रही हैं, देखते हैं कि उसकी कंफर्मेशन जो है वो कब तक हो जाती है। उनकी उसकी कंफर्मेशन भी जो है ना वो वैसे होने ही वाली है, आज नहीं तो कल जो है ना वो उनके साथ जो है ना वो हो जाएगी। अच्छा जनाब, नून लीग ने कुछ और टिकटें भी दी हैं, वो भी सुन लें। एहसन गुज्जर के जो वालिद साहब हैं उनको यानी कि फराह गोगी के ससुर को टिकट दी गई है। यानी कि ये कहते हैं जी खा गए अब उसी फैमिली को जो है ना वो टिकट दे रहे हैं। यहाँ से आप इनकी दो नंबरी का अंदाजा लगा लें कि ये कितनी चीजें जो है ना वो दो नंबर करते हैं। तो जनाब ये खबर आ रही है। अच्छा जी, इसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन जो है ना वो पीछे लग गया और वोटर रजिस्टर सीधी करा रहा है, जहां जहां पे कोई मसले हैं उनको सेट करवा रहा है। तो ये अब तक की खबरें, नाज़रीन किराम, ये अब तक का मामला है। दरखास्त आपसे ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।